आइए आज हम आपको काशी विश्वनाथ के सैर कराते हैं। वाराणसी के अंदर अपन चलते हैं तो देखो स्नान करने के लिए अपन घाट पर पहुंच जाते हैं। घाट पे स्नान करने के बाद आप देखिए सभी लोग घाट पे स्नान कर रहे हैं। जो भी भक्तजन यहाँ काशी विश्वनाथ आते हैं तो जो 80 घाट है उन घाटों में से किसी न किसी एक घाट के ऊपर स्नान करते हैं और स्नान करने के तदोपरांत वो बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर पधारते हैं। आप देख रहे हैं ये घाट के ऊपर सभी भक्तजन स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी बोटें हैं, इन बोटों से भी भक्तजन हैं जो 80 घाट के दर्शन करने जाते हैं या गंगा के अंदर विचरण करते हैं। नाव के द्वारा आनंदित होते हैं। नाव के अंदर बैठकर नदी के अंदर, हर जगह तो नदी है नहीं, यहाँ गंगा मैया है। गंगा मैया के अंदर बहुत सी नावें हैं, बोट है, सरकार ने बोट चला रखी है, क्रूज भी चलाए हैं आजकल। तो उसके अंदर बैठकर ये आनंद ले सकते हैं। एक अलग प्रकार का ही आनंद है ये, क्योंकि हर एक जगह, हर एक शहर में, हर एक गांव के पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे ही स्नान करने के बाद हमारा ग्रुप तैयार होकर एक बोट वाले से साथ लेकर उससे बात कर कर और बोट में बैठकर अब वो घाट टू घाट, एक घाट से दूसरे घाट पर यहाँ बोट से दर्शन करते हैं घाटों का, और बाबा के दर्शन करने के लिए इस जल मार्ग से पधार रहे हैं। ये सारा ग्रुप एक साथ बैठा हुआ है, सब आनंदित हैं, सब प्रसन्नचित्त हैं। बहुत से व्यक्ति तो इसमें ऐसे हैं जो कभी बोट के अंदर बैठे ही नहीं हैं। आज प्रथम बार वो बोट के अंदर बैठकर सवारी कर रहे हैं। थोड़ी उनको घबराहट है, थोड़ा सा उनको आश्चर्य सा लग रहा है कि इसके अंदर बैठने में, क्योंकि बोट जब थोड़ी सी साइडों में हिलती है तब थोड़ा व्यक्ति को घबराहट होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बोट के अंदर बैलेंस से बैठा जाता है। एक सवारी राइट साइड में बैठती है तो एक लेफ़्ट साइड में बैठती है। यदि 5-7 व्यक्ति एक ही साइड में बैठ जाते हैं तो नाव एकदम से झुक जाती है और उसको पलटने का खतरा रहता है। और इसको पकड़कर बैठना, जो दूसरी नाव से टकराते हैं तो उसके नाव का जो किनारा है उसके ऊपर भी हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब नाव से नाव दूसरी टकराती है निकालने में, उसको अंदर किनारे पे लाने में, तो हाथ के लगने की 100% संभावना रहती है। इसलिए जो ऊपर ये जो लगी हुई हैं पाइप या लकड़ी की डंडियाँ, उनको ऊपर के साइड में ही पकड़ना चाहिए, साइड में कभी नहीं पकड़ना चाहिए। अब घाटों के ऊपर देखिए कितनी गहमा गहमी है, कितने भगत जन पैदल प्रस्थान कर रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और ये इस समय दोपहर हो चुकी है, बहुत तेज़ धूप है, तब भी निरंतर भगत बाबा के दर्शन करने के लिए चलते रहते हैं, दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। आप देखिए ये एक से एक घाट है, सब घाटों के ऊपर ये मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों के नाम से ही ये घाट है। और ये 80 घाट है। मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन जो घाट के किनारे मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों का नाम से ही ये घाट हैं। कहीं पर जटायु घाट है, कहीं तेलियाना घाट है, कहीं सिंधिया घाट है, कहीं गोविंद जी का घाट है, कहीं गोपीनाथ जी का घाट है, और लास्ट में अपन जाते हैं मंदिर के पास तो सिंधिया घाट है। और सिंधिया घाट से आगे मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट एक विशेष ही घाट कहलाता है, क्योंकि इस घाट के ऊपर हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती है। शमशान घाट है, उसके ऊपर इतनी शहर बड़ा होने की वजह से इतनी मुर्दे आते हैं, एक तरीके से कह दीजिए, या मृत व्यक्ति आते हैं जिनका अंतिम संस्कार अग्नि में जो किया जाता है, तो ये अग्नि को समर्पित करते हैं। और यहाँ आसपास कितनी ही टालें हैं, उन टालों का यहाँ से उपलब्ध लकड़ियों से और निरंतर अग्नि वहाँ प्रज्वलित रहती है। इसलिए कहते हैं कभी अग्नि शांत नहीं होती है इस घाट के ऊपर। आप चलिए देखो ये कितना सुंदर घाट है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, इससे बढ़ते बढ़ते आगे
देखेंगे किला घाट भी आता है। और इन घाटों के पास जो एक आध हमने देखा जल कुंड है, और जल कुंड के अंदर ये बरसात में जब मैया का जल स्तर ऊंचा हो जाता है तो वो इन मंदिरों को छूती है, और इनके साथ जो जल कुंड है उनके अंदर सिल्ट जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। तो इस मिट्टी को साफ़ करने के लिए प्रशासन ने, हमने एक जगह देखा है, आपको मैं बताऊंगा आगे, तो वो मोटर लगा के मैया के अंदर से जल लेते हैं और उसके ऊपर निरंतर वो बौछार से पाइप डाल देते हैं, तो पाइप से पानी के साथ कट कट के मिट्टी वापस वहाँ से साफ़ हो जाती है और मैया के अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार का कोई साधन नहीं है जो साधन करना चाहिए कि उस मिट्टी को वहाँ से निकाल कर कहीं दूर ले जाया जाए तो वो मैया के अंदर वापस नहीं आए, लेकिन हमने देखा है कि वो वापस मैया के अंदर ही इधर आ जाती है। अब ये एक और घाट आ गया, आप देखिए कितने सुंदर आसपास बिल्डिंग है। और अब ये सीजन जो सर्दियों का इनका आता है, इसके अंदर अभी सब घाटों के पास ही गेस्ट हाउस बने हुए हैं। लोगों ने होम स्टे भी इनमें कर रखा है, गेस्ट हाउस भी है, मंदिरों के भी गेस्ट हाउस है, इनके अंदर वो रहते हैं और इन खिड़कियों से मैया के दर्शन करते रहते हैं। सुबह जब मीठी मीठी धूप खिलती है तो बड़ा आनंदित महसूस करते हैं और मन को बड़ी शांति मिलती है इनको। आजकल आधुनिक सब सुख सुविधाएं इनको यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। आप देखिए ये घाट आया, इस घाट के ऊपर ये शायद पीछे ये गोपी घाट दिखाई देता है, पीछे बहुत अच्छा मंदिर है ये जो दिखाई दे रहा है, गोपीनाथ जी का मंदिर है शायद। आप देखेंगे यहाँ पे, आप ये जल स्तर देखिए यहाँ तक है, नीचे ये झरोखे बने हुए हैं, यहाँ तक इनमें पानी प्रवेश कर रहा है। और ऊपर बिल्डिंग, ये आवास स्थल, ये फिर मंदिर दिखाई दे रहा है आपको ये पीछे। कितना सुंदर और कितना मनोरम दृश्य दिखाई देता है, कैसा गोल्डन कलर जो झलक है मैया के जल की, प्रकाश पड़ने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिरूप इनके ऊपर जो जाती है रिफ्लेक्ट होकर रोशनी, उससे इनका कलर देखिए आप, जैसे गोल्डन कलर के अंदर या वो थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर सा दिखाई देता है। आगे अपन बढ़ते हैं तो ये देखो ये किला घाट आ गया, ये किला बना हुआ है, पुराना किला है, किला के पास है। ऐसे ही देखो ये बोट है, ये साथ में घूम रही है। अभी सीजन नहीं है, सीजन होता तो एक भी बोट खाली दिखाई नहीं देती, सब बोटों के अंदर यात्री दिखाई देते हैं। अभी तो किनारे बोट खड़ी हुई है, बोट के अंदर पर्यटक कह दीजिए या जो यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं, बाबा के दर्शन करने आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अब तो इस साल भर के अंदर लगभग कितने ही लाखों की संख्या के अंदर यहाँ दर्शन करने जाते हैं बाबा के। बाबा का कॉरिडोर अब बहुत विशाल और खुला बना दिया गया है। पहले सकरी गलियाँ थी, गलियों में होकर बड़ी मुश्किल से बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर तक पहुँच पाते थे, बड़ी गहमा गहमी रहती थी। क्या बोलेंगे खड़ा करके एकदम। आजकल खुला कॉरिडोर बना दिया गया है, काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे और किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। वृद्धजनों के लिए एक्सीलेटर भी लगाए हुए हैं वहाँ पे। ये देखिए जो मैं बता रहा था, ये अब ये पूरा कुंड है, ये पूरा कुंड सिल्ट से भरा हुआ है, इसके अंदर पाइप छोड़ रखा है। अब ये सामने मणिकर्णिका घाट है, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है उधर अपन पढ़ रहे हैं निरंतर। सिंधिया घाट आ गया, सिंधिया घाट से आगे ये मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे हमेशा सौदा होते रहते हैं। अग्नि को ये समर्पित करते हैं और अग्नि को समर्पित करने के बाद हमने देखा कि यहाँ का कोई प्रचलन ऐसी आसपास कोई इतना भय या धार्मिक कोई दबाव नहीं है। आसपास सब दुकानें खुली हुई हैं, दुकानों का इनका सदुपयोग करते हैं। ये आपने बकरी देखी है, आपने ये उसको चाट रही है, बुरादा है जो लकड़ियों का टाल के ऊपर। जैसे ही अपन आगे बढ़ते जाते हैं
गेट नंबर 1 के अंदर प्रवेश करने के बाद ये साइड में एक्सीलेटर है, वृद्धजन एक्सीलेटर से भी ऊपर जा सकते हैं। ये चौक है जहाँ पे मोबाइल और अपना सामान जमा कराया जाता है। प्राइवेट स्थान पे भी करते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधा दी है। ये भक्तजन जब दर्शन करने के बाद आए तो दर्शन के बाद ये अपने फ़ोटो शूट करा रहे हैं। देखो माला पहनकर, कोई कैसे कोई कैसे। ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का इतना ही, धन्यवाद।